दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के जो मैथ के पार्ट 1 है वास्तविक संख्या, उसको शुरू करने वाले हैं अब। और इस चैनल पर आपको मैथ क्लास 10th और 12 का पूरा सॉल्व मिलने वाला है। यानी कि पार्ट 1 से लेकर पूरा मैथ के 10th का 15 पार्ट और 12 का भी टोटल पार्ट को हम लोग देखेंगे। वो भी बारी बारी से पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल पर आपको टोटल सिलेबस, ये जो है 10th का टोटल लेसन, वो सॉल्व मिलेगा। और यहाँ पर हम जो मैथ के पहला पार्ट है, उस पार्ट का नाम है दोस्तों वास्तविक संख्या। उस पार्ट को जानने से पहले आपको संख्या के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। तो हम उसी को चालू करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और शेयर भी कर दे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से पूरे संख्या को समझते हैं। पहला हमारा होगा कि संख्या क्या होता है दोस्तों। पहला पॉइंट होगा कि संख्या क्या होता है। तो संख्या एक अंदाज है, यानी कि आइडिया है, जो प्रश्न को उत्तर निर्देशित करने के लिए किसी समूह में कितना वस्तु है उसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 कलम है, तो ये 5 एक संख्या है। हम बोल रहे हैं मेरे पास 10 किताब है, तो ये 10 एक संख्या है। तो वही चीज़ हम इसमें लिख कर बता दिए हैं। आप देख सकते हैं, कॉपी में लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि 0 को असार्थक तथा अन्य शेष अंक को सार्थक अंक हम लोग कहते हैं। यहाँ पर सार्थक अंक कहते हैं। तो इसको आप लोग देख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग एक देख लिए संख्या। अगला है संख्यांक। ठीक है, संख्यांक अंकों तथा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है, उसे संख्यांक कहते हैं। आप याद रखेंगे इसको, जिसका हम यहाँ पर परिभाषा लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो गिनती के जितने भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। इसको बड़ा n से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर होता है इंग्लिश। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5, ये इन्फिनाइट तक जाता है। आप याद रखेंगे प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। ये अनंत का चिन्ह है, इन्फिनिटिव का चिन्ह है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है वो होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य शामिल कर देते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए अनंत तक प्राकृतिक संख्या है, इसमें शून्य शामिल कर देंगे तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, आप याद कर लेंगे इसको, पूर्ण संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होता है वो वैसी संख्या होता है जो ऋण से भी चालू होता है और धन से भी चालू होता है, वो पूर्णांक संख्या है। मतलब जो ऋण से चालू होगा और धन की ओर जाएगा, यानी माइनस से चालू होकर प्लस की ओर चला जाएगा, वो एक पूर्णांक संख्या है। इसे जेड से सूचित करते हैं अथवा आई से सूचित करते हैं। आप याद कर लेंगे, ये पूर्णांक संख्या है। शून्य संख्या अगला पॉइंट है मेरा, शून्य। ये शून्य संख्या क्या होता है? तो शून्य संख्या एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह निश्चित रूप से और ऋणात्मक होता है। यानी कहने का अर्थ है कि आप शून्य को माइनस में नहीं दिखा सकते हैं दोस्तों, ये धनात्मक के रूप में हमेशा होता है, जिसे शून्य संख्या कहते हैं। याद रखेंगे, ये धनात्मक संख्या का समूह है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या के समूह है। आप याद रखेंगे पूर्णांक संख्या दोनों में होता है, ऋणात्मक में भी और धनात्मक में भी। तो ये धनात्मक संख्या के रूप है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कुछ,
वो अगला था पॉइंट। ये दूसरा है कि ऋणात्मक पूर्णांक के संख्या के समूह, तो ये ऋणात्मक हो गया। और ऋणात्मक पूर्णांक के समूह मतलब उसमें जीरो रहेगा आपके सामने। ये अधनात्मक पूर्णांक के समूह यानी उसमें भी जीरो होगा, लेकिन ये माइनस में अंक होगा। फिर अगला पॉइंट होगा आपका कि यदि a नॉट इक्वल टू जीरो तो 0/a बराबर 0 होगा। ये जो 0 से विभाज्य होगा आप याद रखेंगे। उसके बाद होगा दोस्तों, कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है। हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। आप जानते होंगे कि ये जो होता है अंश बटा हर, तो नीचे आप कभी भी 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। वही पॉइंट इसमें बताया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, इसका 7वां नंबर पॉइंट है कि शून्य सम संख्या होता है जब यह 2 से विभाज्य होता है। शून्य सम संख्या होता है जब ये 2 से विभाज्य होता है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला पॉइंट होगा दोस्तों हमारा कि रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या, तो आप हम स्क्रीन पर जो ये परिभाषा लिखे हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन हम समझा देते हैं अपने भाषा में, आप ये भी देख सकते हैं। अभाज्य संख्या के मतलब हुआ कि कोई ऐसा संख्या जो तोड़ने पर 2 ही उसका गुणनखंड आए। जैसे हम बताएं आपको, जैसे मान लीजिए ये 8 है, तो ये कौन कौन पहाड़ा से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। जैसे अब आपको हम 3 बताएं, तो 3 एगो 1 के पहाड़ा से कट जाएगा, एगो 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखेंगे। 1 और 2 से ये कटता है, 1 और 2 से कटता है, तो आप याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सह आभाज्य संख्या। जो सह आभाज्य संख्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई 2 संख्या दिया रहेगा, उसका HCF 1 होता है। मतलब कि जैसे 7 9, इसका आप HCF बनाएंगे तो 1 आएगा, तो ये सह आभाज्य संख्या है। जैसे 3 4, इसका HCF बनाएंगे तो 1 आएगा। 5 7, इसका HCF बनाएंगे तो 1 आएगा। तो ये सब एक सह आभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब कहने का अर्थ क्या है? आप परिभाषा देख सकते हैं, हम लिख दिए हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिसका अंतर 2 हो, वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, ये अभाज्य संख्या है लेकिन इसके बीच का अंतर 2 है। ये भी अभाज्य संख्या है, इसके बीच के अंतर 2 है। ये भी अभाज्य संख्या है, इसके बीच के अंतर 2 है। तो जब बीच के अंतर 2 आएगा, वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, हमारा सम संख्या होगा दोस्तों। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है हमारा? वे संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है, मतलब 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। जैसे 6/2 कटाएंगे तो 3 बार में पूरा पूरी कटेगा, 8/2 कटाएंगे तो 4 बार में पूरा पूरी कटेगा। तो ये एक सम संख्या है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए दोस्तों, अब हम विषम संख्या देखते हैं। तो विषम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होती है। जैसे 1/2 ये कटेगा नहीं, मान लीजिए 3/2 ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। मतलब जो संख्या पूरा पूरी ना कटे, यानी कि पूर्णतः विभाजित ना हो, वो संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग, पॉइंट आपका 12 पॉइंट होगा, 12वां नंबर पॉइंट, 12 नंबर की यौगिक या भाज्य संख्या। दोनों का एक ही नाम है, कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है? यौगिक संख्या, भाज्य संख्या कि ये क्या होता है? अभी आपको ऊपर बताएं कि कोई भी संख्या 2 से अधिक कोई पहाड़ा से कटता है, वो एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होता है दोस्तों। जैसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे 4 1 से भी कटेगा,
4 2 से भी कटेगा, 4 आपका 4 से भी कटेगा। तो ये 2 से अधिक बार में कट रहा है, यानी 2 से अधिक इसका अपवर्तक है, गुणनखंड है, तो ये एक भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या है। आप याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगला है संपूर्ण संख्या। आपके स्क्रीन पर है संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर्स। जिस संख्या के सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के 2 गुना होता है वो संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 1 2 3 और 6 12 हो जाएगा कितना, ये सबको जोड़ेंगे तो ये 12 आएगा। क्या आएगा, 12। इसको 2 गुना चेंज करेंगे तो 2 गुने 6 यानी 6 के 2 गुना 12, यानी जो संख्या के 2 गुना उस संख्या उसके बराबर होगा, 2 गुना के बराबर होगा कोई भी संख्या जोड़ने पर, तो वो एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी। आपके स्क्रीन पर उदाहरण है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, p और q एक पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जो स्क्रीन पर है परिमेय संख्या रूट में भी होगा लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे आप परिभाषा जानते होंगे कि रूट में जो होता है अपरिमेय संख्या है, लेकिन 16 का अगर वर्गमूल निकल जाएगा 4 और इसके नीचे मान लेंगे 1 तो वो p बटा q फिर बन जाएगा, तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आप याद रखेंगे परिमेय संख्या 0 भी एक परिमेय संख्या है, आप याद रखेंगे। चलिए परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कुछ है, यहाँ पर 15 नंबर परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, जो आप इसको देख सकते हैं, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे, ये परिमेय संख्या के मानक रूप कुछ बताए हैं हम इसमें। चलिए अपरिमेय संख्या देखेंगे। अपरिमेय संख्या दोस्तों वो संख्या होता है जो p बटा q के रूप में नहीं होता है, अर्थात तो रूट में होता है और उसका कोई वर्गमूल नहीं होता है रूट के अंदर से। जैसे √2, √3, √1 बटा 2, पाई। आप याद कर लेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट इसका मान जो होता है दोस्तों 22 बटा 7, ये एक परिमेय संख्या होता है, आप याद रखेंगे हमेशा। चलिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं आपको कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22 बटा 7 एक परिमेय संख्या है, और ये कुछ मान है जो आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, आप सबसे पहले इस जितना संख्या को हम बताए हैं आप बारी बारी से इसको करेंगे क्या, आप बारी बारी से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसको कॉपी में नोट करेंगे और विषय वस्तु अब शुरू से मैथ को हम लोग चालू करने वाले हैं विद्यार्थी। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए और मैथ पूरा 1 पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक, वो या 10th का हो या 12 का हो, टोटल चलेगा लाइन बाय लाइन। तो अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर चैनल को अपने ग्रुप में शेयर कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, और पार्ट 1 लेकर आएंगे प्रश्नावली 1.1 मैथ का। तो आप रेडी रहिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए।